नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, अब तक एनटीपीसी फेज सेकंड एग्जाम की टोटल 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम भी प्रॉपर 3 दिन से एक एक शिफ्ट का डीप एनालिसिस करने में लगे हुए थे। फाइनली आपके लिए एक जबरदस्त डेटा निकाल के लेकर आया हूं, जिसके बाद आप अपने एग्जाम में झंडे गाड़ कर आओगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपके सामने आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फेज 1 फेज सेकंड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन यहां पर टीसीएस अपनी एक आदत से मजबूर है, जिसका हम प्रॉपर फायदा उठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं, वे टू सक्सेस की दोनों ही बुक प्रॉपर लॉन्च हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। Amazon वगैरह पर ऑनलाइन मिल जाएगी। सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। एक बुक हमारी ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। इससे बेस्ट बुक जनरल अवेयरनेस के लिए कोई और हो ही नहीं सकती, ये मैं दावा करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने वाले जनरल अवेयरनेस को, उसके बाद हम मैथमेटिक्स को देंगे, उसके बाद हम रीजनिंग को देखने वाले हैं। पहले ही बता देता हूं, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट जरूर करते हुए चलिएगा, नोट के बिना आगे मत बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट हो जाती है। टीसीएस ने यहां पर क्या क्या फेज सेकंड में 70 to 75% स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के रिपीट कर रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारी ये बुक आप देख रहे हो सब्जेक्टिव, इसमें लास्ट 50 पेज स्टैटिक जीके है और इससे बाहर गारंटीडली क्वेश्चन नहीं गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बताऊंगा जो कि आपको केवल कवर करने हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उन्हें लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा फर्स्ट है, जो कि रिपीटेडली पूछा जा रहा है, नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन अब तक इससे पूछे जा चुके हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा गया। साथ ही जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, बंगाल विभाजन किसने किया था, मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोलमेज सेकंड सम्मेलन के बारे में पूछा जा चुका है। साथ ही चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड था, जैसे कि नील की खेती से रिलेटेड था और महात्मा गांधी को ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। तो टॉपिक नहीं बचना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, जो हमारी सब्जेक्टिव बुक है इसमें सभी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डेट वगैरह और डिटेल दी गई है। ये अगर आप परचेज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले तो कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंप्यूटर सेक्शन। एनटीपीसी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से 100% पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन बताऊं कौन से पूछे जा रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जो हमारा जीबी, केबी, एमबी, नीबल का फंडा होता है ना, कि एक जीबी में कितने एमबी होती है, साथ ही एक टीबी में कितने जीबी होती है, या फिर एक एमबी में कितने केबी होती है, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जा रही है कंप्यूटर से रिलेटेड। पहले ही दिन आरसीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आईपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, अपना डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी गई और आज ही पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई। साथ ही वेब ब्राउजर्स के बारे में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है। साथ ही फंक्शन की के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जैसे कि आज ही पूछा गया कि F11 का काम क्या होता है, स्क्रीन को बढ़ाना होता है, स्क्रीन का साइज बड़ा करना होता है। तो लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि C++, ये क्या है, पाइथन क्या होता है, जावा क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कंप्यूटर वायरस है। साथ ही 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें से हार्डवेयर कौन नहीं हार्डवेयर है, इसमें से कौन सा ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, तो कंप्यूटर को एक बार डीप घुस जाइएगा कंप्यूटर के, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे, एग्जैक्टली बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हेडक्वार्टर। पहले भी फेज फर्स्ट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर पहले दिन पूछा गया कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, बीआरसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ह्यूमन राइट कम्युनिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के लोकेशन कहां पर है, साथ ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, साथ ही डीआरडीओ जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली बन रहे हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा 4 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, 4-5 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में। इसरो, जो हमारा इसरो है, स्पेस एजेंसी है भारत की, इसको इतने अच्छे से कवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन। कैसे पूछे गए, पहले ही दिन चंद्रयान जो फर्स्ट है वो मिशन कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट। साथ ही इसरो के अध्यक्ष 2008 में कौन थे, साथ ही चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, साथ ही जीएसएलवी एमके क्या है, एसएटी सीबीआई सैटेलाइट के बारे में पूछा गया, फैट बॉय जो था उसके बारे में पूछा गया, इसरो का गठन कब हुआ, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये पूछ लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, फेज फर्स्ट में पूछा गया था। साथ ही जो मिशन मंगल हुआ था, ठीक है, तो उसका डायरेक्टर कौन था उस टाइम पे, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसरो टॉपिक को यार फोकस करिएगा, हमारी सब्जेक्टिव बुक में हमने बहुत ही अच्छे से
पूरा जो साइंटिफिक रिसर्च है ना कवर किया है। देखिए एनटीपीसी के सिलेबस में ये बात कह दी थी कि साइंटिफिक रिसर्च से बड़े क्वेश्चन आएंगे और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, इसरो को फोकस किए जा रही है। नेक्स्ट है हमारा गांधी ईरा। फ्रेंड जो गांधी युग है ना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो पक्के पूछे जा रहे हैं, मिनिमम 3। जैसे ही अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे, पहले दिन पूछ लिया गया। चंपारण जो था वो किन से रिलेटेड था, ऑप्शन में गांधी जी था तो गांधी जी से रिलेटेड था। और हमारे पूछा गया गांधी जी की गोली मारकर हत्या कब की गई और किसने की गई। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। पूना पैक्ट 1932 में भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था, गांधी जी के बीच में हुआ था। इरविन समझौते के बारे में पूछा गया जो कि डेफिनेटली गांधी जी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स गांधी युग फॉलो करिएगा, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं यानी कि जो 2020 और 2019 में बुक्स लिखी गई है उनसे हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि क्वेश्चन बना आई एम हिंदू, पहले दिन क्वेश्चन बन गया। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये क्वेश्चन बना। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पूछा गया कि ये बुक किसने लिखी। सासी शशि थारू जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी है, राइटर भी है। हर एक शिफ्ट में यार पता नहीं इनको क्यों इतना फोकस करा जा रहा है। तो जो शशि थारू जो आप द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं और इनको प्राइज वगैरह मिले हैं, अवार्ड मिले हैं किताब से रिलेटेड, तो इनको फोकस करिए। शशि थारू के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाइए क्योंकि यार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा रहा है। फ्रीडम 2020 में किसने लिखी, शायद अरुंधति रॉय ने लिखी। साथ ही अ प्रोमिस्ड लैंड, ये किताब किसने लिखी, बराक ओबामा ने लिखी। टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये किताब किसकी बायोग्राफी है, शायद युवराज सिंह की है। तो ये बन रहे हैं फ्रेंड्स जो लेटेस्ट बुक लिखी गई है, फोकस करिएगा। मैंने आपको अभी एक मैराथन प्रोवाइड की थी, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसी से निकल के आ रहे हैं और हमारी बुक्स को तो फोकस किया ही जा रहा है क्योंकि हमने स्टैटिक जीके इसमें अच्छे से कवर की हुई है। लास्ट में पूरी स्टैटिक जीके है। फ्रेंड्स 7th टॉपिक है हमारा जीएस का हिस्ट्री डेट्स, यानी कि जो हिस्ट्री हुई है उनमें डेट्स को फोकस किया जा रहा है। जैसे कि पूछा जाएगा कि चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, डेट दे दी गई। मैं आपको बताता हूं, ये पूछा गया। हिस्टोरिकल डेट हमारी है जो जनगण मन है यानी कि हमारा नेशनल एंथम है, ये सबसे पहले कब गाया गया, 1921 में गाया, 11 में गाया गया सॉरी। वंदे मातरम कब गाया गया और कहां गाया गया, शायद कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और 1896 में। 1977 में पीएम कौन थे, डेट से रिलेटेड है। और जो रुपए का सिंबल था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2010 में हुआ था। साथ ही साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, पूना में पैक्ट कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था। साथ ही दिल्ली दरबार कब हुआ था और दिल्ली की जो राजधानी बनी थी 1911 में। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहली ट्रेन कब चली थी यात्रियों के लिए भारत में। तो इस टाइप की डेट्स को फोकस किया जा रहा है। मैंने आपको सुपरफास्ट मैराथन में कवर करा दी थी, तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, आंदोलन वगैरह सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा यार योजना। भाई हर एक शिफ्ट में यार 2 क्वेश्चंस या फिर एक पक्का योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैराथन क्लास में सभी योजना कवर करा रखी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जैसे कि सबसे पहले पूछा गया पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसके बारे में पूछा गया। पीएमकेवीवाई के बारे में पूछा गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य के बारे में पूछा गया। आज ही जन धन योजना के बारे में पूछा गया और ऐसे ही रेगुलर चल रहा है, हर एक शिफ्ट में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। 9th है हमारा बैटल्स, यानी कि जितने भी युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले ही दिन बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में पूछा गया। 1526 में जो युद्ध हुआ था वो अकबर और किसके बीच में हुआ था। साथ ही प्लासी के बारे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा जा चुका है और युद्ध चौसा के युद्ध के बारे में पूछा जा चुका है। तो जितने भी युद्ध हुए यार प्लीज उनकी डेट अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे कि फेज फर्स्ट में पूछा गया पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ लिया गया था। सिकंदर की जितनी भी लड़ाई पोरस वगैरह की हुई है उनके बारे में भी यार देख लीजिएगा। रियल एनालिसिस फ्रेंड्स आपको दे रहा हूं, पहले दिन जो फेज फर्स्ट का एग्जाम हुआ था ना 16 तारीख को लेकर आ सकता था नहीं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें सही नहीं पता चलता कि कंपैरिजन क्या, जब 6 शिफ्ट हो गई सबको एनालाइज करके तब आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो सके छोटी सी भी। नेक्स्ट हमारा करेंसी यार, करेंसी बहुत पूछी जा रही है। जैसे कि पहले दिन पूछेगा साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, कोरोना करेंसी कौन से देश की है, येन करेंसी कौन से देश की है, साथ ही चाइना की करेंसी के बारे में पूछ लिया गया है। हमारा 11th टॉपिक है पोस्ट, यानी कि जो हमारे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है, और साथ ही ब्रांड एम्बेसडर इनके बारे में पूछा गया। अपॉइंटमेंट भी आप इसे कह सकते हो, इनके बारे में पूछा गया। यूनिसेफ के हमारे अध्यक्ष पूछे गए, साथ ही ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए शायद 2018 में कौन थे। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको पता ही होगा, यामी गौतम है। साथ ही जो
46वें फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इनसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पूछ लिया गया। पोस्ट से रिलेटेड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है भारत के, ये पूछ लिया गया। अमेजोन के सीईओ कौन है, ये पूछ लिया गया। मोबीक्विक के सीईओ कौन है, ये पूछ लिया गया। गूगल के सीईओ के बारे में पूछ लिया गया, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट इन इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे स्टैटिक जीके का कि भारत में पहले किसने किया, भारत में पहला ऐसी महिला, भारत में पहला ऐसा मनुष्य है, ये भारत की पहली ट्रेन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। स्टैटिक जीके का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। हमारी जो सब्जेक्टिव बुक है इसमें अंदर आपको लगभग ऐसे 200 लिस्ट मिल जाएंगी जिसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, भारत का पहला या पहली जो भी है। क्वेश्चन कैसे बन गया फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड, देखिए पूछा गया भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, भारत पहले अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, साथ ही फर्स्ट सैटेलाइट जो मून पे भेजी गई वो कौन थी, साथ ही पहली लोकसभा स्पीकर महिला कौन थी, साथ ही पूछा गया पहला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, साथ ही पहली महिला भारत के अंदर एम्बुलेंस की ड्राइवर कौन है, साथ ही फास्टर ट्रेन कौन सी है, साथ ही सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है रेलवे का जो कि सबसे बड़ा जंक्शन है, साथ ही हमारा फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछ लिया गया, साथ ही फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछ लिया गया। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, या सब भारत में सबसे बड़ा, भारत में जो सबसे छोटा है, इस वाले क्वेश्चंस को आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टली क्वेश्चन यहीं से ही बन रहे हैं। मोन्यूमेंट्स फ्रेंड्स, मोन्यूमेंट्स को कवर किया जा रहा है। पहले दिन बुलंद दरवाजा के बारे में पूछ लिया गया, किसने बनवाया, कहां पर बनवा गया। देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है वो कहां पर है पूछ लिया गया। आगरा का किला किसने बनवाया पूछ लिया गया। पंचमढ़ी के बारे में पूछ लिया गया। साथ ही फ्रेंड्स स्लोगन, टॉपिक नंबर 14 है स्लोगन। पहले ही दिन से स्लोगन को बहुत फोकस किया जा रहा है, उनकी नारे वो किसके थ्रू दिया गया, जैसे कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया, या फिर किसने इसको फेमस किया, करो या मरो का नारा किसने दिया। आगे की शिफ्ट में पूछा गया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया। जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये क्वेश्चन ये एग्जाम में बन चुके हैं, जो 6 शिफ्ट हो चुके हैं, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को रिपीटेडली पूछ रहा है, क्योंकि टीसीएस की यही तो एक आदत है कि वो पैटर्न को फॉलो करता रहता है और वही ये इसमें कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो अगर हो गए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको कवर करने ही करने हैं। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक बता रहा हूं जिनसे शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन एक शिफ्ट में छोड़ दिया जाता है फिर क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि 50% क्वेश्चन इनसे भी आ रहे हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है आपको। इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं, स्पेशली जो हमारे मौलिक कर्तव्य के और अधिकारों के अंदर है उनको देख लीजिएगा। साइंस के अंदर जो डिस्कवरीज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, साथ ही एटम न्यूक्लियाई की खोज किसने की। नेशनल पार्क से रिलेटेड 3 शिफ्ट में क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। जनगणना 2011 से रिलेटेड 2 शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुके हैं। स्लोगन में आपको बता ही चुका हूं। बुक जो ऑलरेडी हिस्ट्री में पॉपुलर है जैसे कि अरुंधति रॉय के, जय प्रकाश नारायण की जितनी भी बुक है उनको पढ़ लीजिएगा। फेज फर्स्ट में क्वेश्चन मिले थे लेकिन इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं पुरानी वाली बुक से। इस बार करंट अफेयर की जो बुक है हाल ही में लिखी गई उनको ज्यादा कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फोक डांसिंग से रिलेटेड, अब तक 2 ही शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। साथ ही कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसी से रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैराथन में कवर करा दिया है। सीएम और गवर्नर फेज फर्स्ट में क्वेश्चन बने थे लेकिन इस शिफ्ट में आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। डेट और थीम एक शिफ्ट में अब तक क्वेश्चन बना है लेकिन फेज फर्स्ट में क्वेश्चन बने थे डेट और थीम को लेकर, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को फोकस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा फोकस किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है कंप्लीट जीएस, जिसमें हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि 6 से 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, इससे कम ही 5, 6, 7 के आसपास, और बाकी हमारा स्टैटिक जीके कवर किया जा रहा है। फिर से आपको कहूंगा अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम है आप कवर कर सकते हो तो दोनों बुक लॉन्च हो चुकी है, परचेज कर लीजिएगा। आपका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है इससे कवर हो जाएगा। लास्ट में 50-60 पेज पे कंप्लीट स्टैटिक जीके, चाहे वो आपकी इंपोर्टेंट योजना, इंपोर्टेंट डे हो या फिर आपके आंदोलन हो या फिर युद्ध हो या फिर भारत में पहला बड़ा छोटा, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, अमेजोन पर आपको मिल जाएगी, लिंक आपको ऑनलाइन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर अपने आसपास बुक स्टोर पर पता करिए। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है। बढ़ते हैं मैथ्स के ऊपर। काफी लोग बोल रहे हो कि मैं इतना तेज और फास्ट क्यों बोल रहा हूं। देखिए मैं इसलिए बोलता हूं कि कल वाली शिफ्ट के जो एग्जाम है वो हो जाए और उन तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वीडियो मैं
धीरे धीरे बोलूंगा तो डेफिनेटली वीडियो 8-9 बजे तक फिर अपलोड होगी, बाकी की एडिटिंग वगैरह होगी, लेकिन इसमें कोई भी एडिटिंग कोई खास मैं नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट बात करते हैं यार, देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। मैथमेटिक्स जो हमारा है इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाए परसेंटेज। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक्जैक्टली परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बेफिक्र रहिए। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्किल को ज्यादा कवर किया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पर डिफरेंस पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछे जा रहे हैं, तो इसको फोकस करिए। टाइम एंड वर्क को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रही है, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है। एवरेज से किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ जा रहा है, वरना क्वेश्चन नहीं पूछ जा रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। इनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन करके पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार बेसिक कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास को बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है। हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा फोकस करिएगा। साथ ही एलसीएम एचसीएफ से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बन रहा है। साथ ही हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। साथ ही हमारा ट्रेन से रिलेटेड यानी कि जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैथमेटिक्स का होता है। रेशियो प्रपोर्शन से हमारा जो बिजनेस पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही डिस्काउंट से किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल मैथ एकदम बेसिक है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन टॉपिक के ऊपर एक बार फोकस कर लीजिएगा, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपका फेज फर्स्ट यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम निकल जाएगा। बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष को बहुत फोकस किया जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछे जा रहे हैं। सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन बेसिक टॉपिक है, कर ही लोगे। साथ ही पजल को 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन से थोड़े लेंथी हो जाते हैं, जिसमें पजल वो पूछी जा रही है जिसमें नंबर मिसिंग होता है, तो फोकस करिएगा। साथ ही हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट को फोकस करिएगा, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं राउंड टेबल वाले। ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही एज जो है हमारी, ठीक है, एज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में किसी में 1 या फिर किसी में 2। वेन डायग्राम को बहुत फोकस किया जा रहा है, 2 क्वेश्चन एक्जैक्टली आ रहे हैं। साथ ही हमारा एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी से बन रहे हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सारी कोडिंग और डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा है। अगर मैं बात करूं, 6 शिफ्ट हमारी हो चुकी हैं। जो गुड अटेम्प्ट वगैरह रहे हैं वो ये रहे, काफी सारे लोग 80 तक पहुंच गए, 85, 86, 90, 92 तक काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन अगर एवरेज बात करें, वो हमारे 70 to 75 के आसपास ज्यादातर लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। गुड अटेम्प्टेशन इतना निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिएगा आपको अपनी मेहनत के ऊपर और कितना स्ट्रेस डालना है, यानी कि और कितनी मेहनत आपको करनी है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि फेज 2 वालों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फेज 3 वाले भी इसको फोकस करिएगा। जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, डेफिनेटली एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सुपरफास्ट मैराथन आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसको देखिए। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, आपका काम ऐसे हो जाएगा। और इससे पहले भी आपको एक गजब का वीडियो प्रोवाइड किया था फेज फर्स्ट की 6 शिफ्ट को एनालाइज करके, उसको देख लीजिएगा, आप झंडे गाड़ कराओगे एग्जाम में। और बात करें बुक्स के बारे में, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है हमारी ऑब्जेक्टिव बुक में। काफी सारे लोगों ने फोटो भी भेजी, जिनके पास बुक चली गई, उनको थैंक यू वेरी मच बोलता हूं। बुक अगर परचेज करना चाहो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी अमेजोन के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो जबरदस्त थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इससे बाद मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, जहां तक हमने चीजों को एनालिसिस किया है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।